राम राम बेबे। आज हम विष्णु भगत राजा रंती देव की कथा पढ़ेंगे, सो ध्यान से सुनियो। भारत और रस नवरत्नों की खान है। भी किसी भी विषय में लीजिए, इस देश के इतिहास में ऊंचे से ऊंचे उदाहरण मिल सकते हैं। संस्कृति नाम का एक राजा था। उसके दो पुत्र था। एक का नाम था गुरु और दूसरे का नाम था राजा रंती देव। रंती देव बड़े ही प्रतापी राजा हुए। उनकी न्यायशीलता, दयालुता, धर्मपरायणता और त्याग की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई थी। रंती देव ने गरीबों और दुखी को देखकर अपना राजपाट सर्वस्व दान कर डाला। उसके बाद किसी तरह वह अपने कठिनता से अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। उन्हें जो कुछ भी मिलता वह स्वयं भूखे रहने पर भी गरीबों में बांट दिया करते थे। इसी प्रकार राजा स्वथा निर्धन और सहपरिवार अंत कष्ट में रहने लगा। एक समय पूरे 48 दिन राजा और उसके परिवार को भोजन तो क्या, जल भी पीने को नहीं मिला। भूखे प्यासे पीड़ित बलहीन राजा का शरीर और उसके परिवार का शरीर कांपने लगा। अंत में 49वें दिन प्रातःकाल राजा को खीर, घी, हलवा, जल मिला। 48 दिन के लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े दुर्बल हो गए थे। उनका शरीर कांप रहा था। रोटी की कीमत तो भूखा मनुष्य जान सकता है। जिसके आगे मेवे मिष्ठान ढेर सारे सामान हो, वह क्या जाने भूख क्या होती है। उसे गरीबों की भूख की पेट की ज्वाला का क्या पता। रंती देव भोजन करना चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि उसके द्वार पर आया और बोला, क्या ब्राह्मण को भोजन मिलेगा? करोड़ों रुपए में से 1 लाख दान करना बहुत आसान काम है, सहज काम है, परंतु भूखे पेट अन्न का दान करना बड़ा ही कठिन कार्य है। ऊपर से उसका परिवार 49 दिन से भूखा था। सब तरह से वह हरि का भजन, हरि का भगत रंती देव ने उस ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक बैठाया और उसका आतिथ्य सत्कार किया और उसको भोजन करवाया। ब्राह्मण भोजन करके तृप्त होकर आशीर्वाद देता हुआ चला गया। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न अपने परिवार में बांटकर खाना चाहते थे कि एक सुंदर अतिथि आ गया। राजा ने भगवान हरि को स्मरण करते हुए बचा हुआ अन्न उस दरिद्र को दे दिया। इतने में कुत्तों को साथ लेकर एक मनुष्य अतिथि वहाँ आया और उसने कहा, हे राजन, मेरे ये कुत्ते और मैं बहुत दिन से भूखे हैं, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, क्या हमें भोजन मिलेगा? हरि भगत राजा ने उसका भी सत्कार किया। आदर पूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान को दे दिया। अतिथि ने बड़े प्यार से उस भोजन को किया और प्रणाम करके चला गया। अब एक मनुष्य के प्यास बुझे इतना ही जल शेष बचा था। राजा उसको पीना चाहते ही थे कि अचानक उसके घर एक चांडाल आकर बोला दीन स्वर में, हे महाराज, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा जल दीजिए। उस चांडाल के दीन वचन और थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने ये अमृतमय वचन कहे। परमात्मा से कहा, हे असिद्धि, हे गुण निधान, हे उत्तम गति प्राप्त करने वाले, केवल मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पास इतना अन्न धन हो कि मैं गरीबों में बांट सकूँ और दुखियों की सेवा कर सकूँ, लोगों के कष्ट दूर कर सकूँ। इस मनुष्य के प्राण जन्म बिना न निकल जाएं। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मैं ये जल नहीं पीऊँगा, इसको दे दूँगा। इसको यह जल देने से मेरे भूख और प्यास, थकावट, चक्कर, दीनता, क्लांति, शोक, विषाद, मोह आदि सब मिट जाएंगे। जब ये पानी पिएगा तो मैं तृप्त होऊंगा, मेरा परिवार तृप्त हो जाएगा। इतना सोचकर वह जल उसने उस गरीब को दे दिया। इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रंती देव स्वयं प्यासे मारे उसका शरीर निर्जन हो गया और चांडाल को जल देकर आदर पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। और यही भक्त के लक्षण होते हैं। फल की कामना किए बिना जो दान पुण्य करता है, भगवान उसी की मदद करता है। त्रिभुवन और ब्रह्मा, विष्णु और महेश महाराज राजा रंती देव की परीक्षा लेने के लिए माया से कर्म से ब्राह्मण और चांडाल और उनका रूप धर के आए थे।
तो अब उन्होंने अपने असली रूप में राजा को दर्शन दिए। राजा का धैर्य और भक्ति देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना अपना यथार्थ रूप राजा को दर्शन दिया और राजा ने तीनों को देवों को एक साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर भी उन्होंने कोई वर नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। यो परमात्मा के अन्य भगत रंती देव ने अपना चित्त पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में ही लगा रखा था और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया ने उनके निकट सोपन के समान लीन हो गई। रंती देव और रंती देव का परिवार सब लोग बैंकुट धाम को चले गए और उनके मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो रंती देव भगवान की जय, बोलो त्रिदेव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय। जय हो भोलेनाथ की।